जब तक सामाजिक भेदभाव बना हुआ है जी तब तक आरक्षण यह बना रहेगा। जो बाबा साहब का जो सपना था, जी आरक्षण क्यों है, हाँ, इस बात को समझना पड़ेगा। जी तो ऐसे यहाँ लोग पर आरक्षण के दायरे में लाया गया, हम्म, जो वर्षों वर्षों तक भेदभाव सहने की धारा में नहीं शामिल होते हैं, हम्म, तब तक हम उम्मीद करते हैं यह आरक्षण चलता रहेगा और इसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, जैसा कि संविधान में वर्णित है। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विषय में, जो क्रीमी लेयर की बात कही गई आरक्षण में, आरक्षण कोटा के, उस पर हमारे साथ हैं विधायक जी। आपको बताते चले कि रोसड़ा के विधायक हैं वीरेंद्र कुमार जी। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस बात से, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उससे आप क्या इत्तेफाक रखते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात जो अभी सामने आई है, जी उसकी मूल बात को समझना पड़ेगा। और आरक्षण का जो मूल भावना है जी और संविधान में जो वर्णित है आरक्षण के बारे में, जी जो आखिर आरक्षण क्यों है, तो जब तक सामाजिक भेदभाव बना हुआ है जी तब तक आरक्षण यह बना रहेगा। तो क्या सामाजिक भेदभाव हो रहा है अभी भी लोगों के साथ? वो अपर कास्ट का, इसमें क्रीमी लेयर की बात कही गई। अब देखिए, क्रीमी लेयर की बात को पहले समझना पड़ेगा। जी आखिर आरक्षण जो है, हम्म, जो बाबा साहब का जो सपना था, जी आरक्षण क्यों है, हाँ, इस बात को समझना पड़ेगा। जी तो यहाँ पर जो उस समय अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो मापदंड तय हुआ था, उनकी सामाजिक विश्लेषण किया गया था। तो सामाजिक विश्लेषण के तौर पर ऐसे लोगों को आरक्षण के दायरे में लाया गया जो वर्षों वर्षों तक भेदभाव सहने के बाद भी हिंदू समाज का घटक बना हुआ था। उसका परिणाम है रिजर्वेशन। और जब तक वह जो है यहाँ के जो है भेदभाव सहने वाले लोग हिंदू समाज की मुख्य धारा में नहीं शामिल होते हैं, तब तक हम उम्मीद करते हैं यह आरक्षण चलता रहेगा और इसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, जैसा कि संविधान में वर्णित है। सर, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें गरीब, इस फैसले से जो वंचित वर्ग है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में, जो वंचित है अभी तक आरक्षण से, उन लोगों को फायदा मिलेगा, उन लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है? अब देखिए, यह बात आप सही बोले, जो अनुसूचित जाति में जो गरीब लोग हैं, तो क्रीमी लेयर का तो मापदंड सभी के लिए है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी क्रीमी लेयर है। आखिर उनको कहीं फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, कुछ बात के लिए जो है अपनी सर्टिफिकेट देनी पड़ती है, तो उसमें तो क्रीमी लेयर है और यह वर्षों से चलता आ रहा है। जी, आय का प्रमाण। हाँ, तो है। आय जो इतना इनकम तक ही हम वह लाभ ले सकते हैं, वह तो हमारे लिए लागू है। यह कोई नई बात का है। मान लीजिए, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो बात आई है, बात आने से बहुत पहले से लागू है। वो लोग उस विषय को विषयांतर कर रहे हैं। जी सर, एक सवाल और है कि इस फैसले से आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, इस फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस फैसले से आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, आम जनता की बात छोड़ दीजिए। जी हम लोग जिस संवर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति संवर्ग के, जी हमारे लोग आज के दिन में भी निरक्षर है जी और निरक्षरता दूर करने के बाद जो है केवल साक्षर बन रहे हैं। जी उसमें पढ़े लिखे लोगों की कुछ संख्या है, वह जब तक जो है नहीं बढ़ेगा तब तक इसका मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। जी देखिए, कुछ लोग कर रहे हैं कि फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया जाए, जाके ये खत्म हो। आपका क्या राय है, क्या करना चाहिए अब? आप मान लीजिए, हम लोग तो बचपन से देखते आए, जो जिस समय हम लोग मान लीजिए फॉर्म फिलअप करते थे, तो इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता था। जो मापदंड था उससे ज्यादा इनकम वाले, इनकम के दायरा वाले परिवार से हम लोग आते थे, हम लोग को वह लाभ नहीं मिल पाता था।
तो यह तो आज से 20-25 मान लीजिए हम लोग 54-55 साल के होने जा रहे हैं। 14 साल से जो है वह इनकम सर्टिफिकेट जो है कॉलेज में या अन्य जगह देते आए हैं, उसमें इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता था और वह इनकम सर्टिफिकेट देते थे तो जो उसका जो मापदंड है उस मापदंड के अंतर्गत नहीं आते थे, तो जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा था। इसका प्रत्यक्ष हम उदाहरण है। तो सर क्या लगता है, कई 2 भारों में बट चुके हैं, 2 भागों में बट चुके हैं पूरे समाज, आपको क्या लगता है इसकी? समाज कभी नहीं बढ़ता है, इससे 2 विचारधारा 2 हो चुका है सर। अब कुछ लोग समर्थन में, कुछ लोग विरोध में। लोकतंत्र है तो समर्थन और विरोध करना स्वाभाविक बात है जी, लेकिन समाज बढ़ता नहीं है। जी, भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उस संविधान के लिए पूरे भारतवर्ष एक है और जिस हिसाब से जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात आई है, यह बात कोई नई बात नहीं है और अब जो भी बात का जो है मूल्यांकन हो रहा है वह 1947 से लेकर के 2047 के बीच की जो बातें हैं, 2047 में लक्ष्य रखा गया है जो भारत एक विकसित राष्ट्र होगा दुनिया की नजरों में। तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जिनकी आबादी बहुत है, जब तक समाज की मुख्य धारा में नहीं आएंगे तब तक वह सपना हम पूरा नहीं कर सकेंगे। तो अब उस सपना को पूरा करने के लिए आरक्षण का भी लाभ लेने के साथ साथ जो है समाज की मुख्य धारा में आने के लिए लोग प्रयासरत हैं और उस उद्देश्य के साथ जो है सामाजिक संरचना बनाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे थे हमारे साथ रोसड़ा के विधायक। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें कहीं ना कहीं लोग को प्रभावित करेगा। फिर भी क्या होना चाहिए, क्या राय रखते हैं इस बारे में जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।